दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे और जस्ट मॉर्निंग वॉक मैंने कर लिया है, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों से बात कर ली जाए। दोस्तों मेरे पास काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो कमेंट्स होते हैं भाइयों के कि भैया हम लोग मतलब हम गाड़ी निकलवाना चाहते हैं, तो दिल्ली में अगर गाड़ी चलाएं तो उसके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। और मेन गाड़ी का छोड़ के परमिट के ऊपर आ जाते हैं। परमिट सबसे ज़्यादा कमेंट्स में आता है कि भैया दिल्ली एनसीआर परमिट गाड़ी लेनी चाहिए या ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लेनी चाहिए। तो दोस्तों इनको मैं बता दूं, जो भी भाई इस लाइन में मतलब आने का सोच रहे हैं या उन्होंने सोच ही लिया है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूं, हमेशा रिक्वेस्ट यही करता हूं कि दोस्तों जब भी आप इस लाइन में आने की सोचो या आने का विचार आपने कर लिया है, मेरी भी वीडियो देखते होगे आप, औरों की भी देखते होगे, तो उसमें देखो एक एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद आप मार्केट में जाओ, मार्केट में 10 ड्राइवरों से मिलो, उनसे फीडबैक लो अपना, ठीक है। किसी से भी पूछो भाई काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कितना काम हो जाता है और कितनी अर्निंग हो जाती है नेट, ठीक है। उसके बाद आप फिर अगर उसके बाद भी आपका विचार बनता है कि हाँ मैं इस लाइन में आ सकता हूँ, तो फिर आप किसी की गाड़ी 1 महीने के लिए लो, ठेके पे लो या आप चला लो सैलरी बेस पे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको अपना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ मैं अब इस लाइन में मतलब मैं इतने पैसे 12 घंटे में काम मेरा इतना हो रहा है, तो नेट अर्निंग मेरी इतनी हो जाएगी, तो इतना मतलब मैं निकाल सकता हूँ। तो आप अपना विचार आगे बढ़ाइए। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो फिर आप नई गाड़ी के प्रेफर में जाइए, क्योंकि दोस्तों इस लाइन में काफ़ी मेरे भाई आए हैं और काफ़ी भाई पछताए भी हैं, गाड़ी ले लेके EMI तक नहीं निकाल पाते। जो देखो मैं हर चीज़ रियल बताता हूँ, जो चीज़ है मार्केट में अभी, क्योंकि काफ़ी भाई पछताते भी हैं कि यार गाड़ी लेके फंस गए हैं। बीच में कोविड आ गया था, कोविड के बाद काम धीरे धीरे अप होना स्टार्ट किया है, पर क्या है कि जो गाड़ियाँ नाइट्स में चलती थी वो भी डे में चल रही है, तो जिसकी वजह से डिमांड ऑलरेडी कम हो चुकी है। और मार्केट में आपको पता है कंपटीशन इतना है कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। 2 कंपनियां और ऐड हो चुकी है। ब्लू स्मार्ट टैक्सी आ चुकी है मार्केट में, इन ड्राइवर ऐप आ चुका है, ठीक है। इन ड्राइवर अभी चल रहा था चंडीगढ़ में, अच्छा खासा चल रहा था, लखनऊ साइड में भी चल रहा है, तो अब उसने दिल्ली में भी अपनी जगह बना ली है। और अभी लास्ट के ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि ओला उबर का सारा काम ये कंपनियां धीरे धीरे कम कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको सोच के विचार करके तब आपको इस लाइन में आना चाहिए। और रही बात दोस्तों परमिट की, तो परमिट क्या मैं बता दूं, देखो अगर आपको सिर्फ दिल्ली के लिए गाड़ी चलानी है दिल्ली NCR में, तो दिल्ली NCR में आपको गाड़ी चलानी है तो आपको NCR परमिट लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ऑल इंडिया परमिट लेना है, ऑल इंडिया परमिट और DL 1RC NCR में ये फ़र्क होता है कि DL 1RT जो NCR परमिट गाड़ी है उनका टैक्स थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक कम ही होता है, क्योंकि आप यूपी चले जाओ, यूपी का 5 साल का आपका 5700 रुपये का टैक्स होता है स्टार्टिंग में आप गाड़ी लोगे तब, उसके बाद 3 साल का भी भरवाओगे तब भी 5700 रुपये का टैक्स होता है। तो यूपी का 5700 रुपये का हो गया और हरियाणा का 1200 रुपये का टैक्स है। तो आप 1 साल तक हरियाणा चला सकते हो, बाकी जब तक आपका परमिट है तब तक आप यूपी में भी चला सकते हो, तो ये बेनिफिट हो जाता है। बाकी ऑल इंडिया परमिट में क्या होता है कि पूरा वो जो टैक्स भरते हैं वो पूरा स्टेट का टैक्स भरते हैं। मतलब यूपी का अगर 120 रुपये का टैक्स है ऑल इंडिया परमिट का, तो 120 रुपये उनका पूरा यूपी में चलेगा। यूपी कितना बड़ा स्टेट है तो उसमें वो उनको बेनिफिट हो जाएगा। मतलब वो अगर आउट स्टेशन जाते हैं तो उनको सिर्फ 120 रुपये ही भरना है। तो NCR परमिट और इसमें ये डिफरेंस हो गया। और प्लस दोस्तों देखो जो आप ऑल इंडिया परमिट लोगे तो ऑल इंडिया परमिट का टैक्स तो महंगा होगा, बट आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑल इंडिया का परमिट मिल जाएगा पूरा, तो आप बेझिझक रोके टोके आप दिल्ली से बाहर कभी भी निकल सकते हो। बस जहाँ भी जाओगे उस स्टेट का आपको टैक्स भरना है, और जो टोल वगैरह होते हैं वो तो सभी का आम पब्लिक के लिए भी टोल लगता है, ठीक है। बाकी जो स्टेट टैक्स है वो आपको भर के जाना है। और अगर आप NCR परमिट लेते हो तो NCR परमिट में भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भैया हमारी NCR नंबर गाड़ी है तो हम यहाँ से दिल्ली से आगरा मथुरा जा सकते हैं, तो
उनको मैं बता दूं हाँ आप जा सकते हो, आप भी कहीं भी जा सकते हो अपनी गाड़ी को लेके, बट एक कंडीशन ये होती है कि जो एनसीआर परमिट गाड़ी होती है उनको एक परमिशन कटवानी पड़ती है। तो ये परमिशन कहाँ से मिलती है? ये परमिशन आपका नई दिल्ली स्टेशन अजमेरी गेट साइड से मिलती है और एयरपोर्ट टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से मिलती है दोस्तों। तो अब इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं भाइयों के कि भैया अब हम गाड़ी चला रहे हैं एनसीआर में, ठीक है, सपोज मैं नोएडा साइड में हूँ और मेरे पास वहीं से बुकिंग आ गई इंटरसिटी में एनसीआर परमिट में, सपोज मेरठ की आ गई या आपका पानीपत पंजाब साइड की आ गई, क्योंकि अब आजकल क्या है कि DL 180 कोविड के बाद से ओला उबर ने इंटरसिटी 180 गाड़ी की भी खोल दी थी, जिससे क्या है कि काम मिलता रहे सभी को, इस वजह से उसने खोली थी। बट क्या है कि अब तो थोड़ा सा काम इंटरसिटी देना थोड़ा कम कर दिया है, मुझे खुद देता था बट मेरे को अब ज़्यादा नहीं देता। तो फिर भी क्वेश्चन रहता है ड्राइवर भाइयों के मतलब औरों के भैया अगर हम नोएडा में हैं एनसीआर गाड़ी में और उसी टाइम मेरे पास वो आ गई बुकिंग इंटरसिटी, तो उस दौरान मैं परमिशन कटवाने अजमेरी गेट स्पेशल जाऊंगा या एयरपोर्ट मुझे जाना पड़ेगा? तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि जो ये परमिशन होती है मैनुअली भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो आप ऑनलाइन भी कटवा सकते हो। ऑनलाइन आप इसके ट्रांसपोर्ट उस पर जाके मैं अगर ज़्यादा अगर आपको मेरे को पूछना है कैसे वो करना है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि ऐसे ऑनलाइन का मतलब काट सकते हो आप। तो बहुत ईजी है, 100 रुपये वहाँ भी लगते हैं, 100 रुपये यहाँ लगते हैं। जहाँ आप जाओगे अजमेरी गेट और टर्मिनल 3 वहाँ पर आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो बनाने के लेते हैं 100 रुपये पर डे के, मतलब जो परमिट बनाएंगे वो इनसे मतलब बाहर जाने का, तो उसके 50 रुपये, बाकी ऑनलाइन में आपके 100 रुपये ही लगेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से आप कटवा सकते हो। तो एनसीआर गाड़ी को भी आप लेके जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी मैं खुद कानपुर लेकर गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, आपका इधर पानीपत गया हूँ, अम्बाला साइड गया हूँ, तो मेरठ तो मैं जाता ही रहता हूँ, सोनीपत मेरे कितने चक्कर लग चुके हैं। तो सोनीपत तो तकरीबन एनसीआर में आ जाता है, पानीपत आपका आउट स्टेशन में लग जाता है और अम्बाला मतलब ये आउट स्टेशन में लग जाते हैं। तो अब इसमें और भी भाइयों के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि भैया ओला उबर में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें कितना % कंपनियाँ काटती है। तो इसमें भी दोस्तों जो ओला उबर है, देखो आज तक मेरे को भी 5-6 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, इनका कमीशन पूरा फिक्स नहीं रहता, मतलब कभी ऊपर भी होता है कभी नीचे भी होता है। ऑन एवरेज देखा जाए तो 25% इनका कमीशन रहता ही रहता है, उससे ऊपर ही रहता है, कभी 30% भी हो जाता है, कभी 32% भी हो जाता है, कभी 35 तक भी आ जाता है। तो इनका कोई फिक्स नहीं है, बट ये है कि आपने अगर 100 रुपये का काम किया है तो 30 रुपये कंपनी के हो गए, 70 रुपये आपको। आप उस 70 रुपये में आपको अपनी गाड़ी की CNG भी देखनी है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 रुपये का बिल बनता है या 300 का बिल बनता है, सपोज आपने 20-25 किलोमीटर ड्राइव किए, 300 रुपये आपको मिले, मतलब 300 का वैसे ही बिल बना 20 किलोमीटर पे, ठीक है। उसमें से 100 रुपये कंपनी का ऊबर ले लेगा और 200 रुपये आपको देगा। अब 200 रुपये में 20 किलोमीटर में आपको देखो AC में आपने गाड़ी ली है, AC चला के लाए हो तो उसमें 100-150 की CNG लगी। तो मतलब वही है कि 30% आपको देने हैं कंपनी में, और 30% ऑन एवरेज पहले 25 हुआ करती थी, अब बढ़ के 25 से ऊपर ही हो गई है, 30 तक पहुंच चुकी है। तो ये अभी मार्केट का स्टेटस है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो और एक चीज़ और दोस्तों बताना हो कि अभी क्या है कि मार्केट में आपको देखो इन ड्राइवर ऐप आ गया, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो अगर आप लेने का विचार कर रहे हो गाड़ी का या आप जॉब कर रहे हो, तो देखो मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि फर्स्ट आपको मार्केट सर्वे करना है, उसके बाद ही आपको किसी लाइन में आने की सोचना है। क्योंकि आप बिना सोचे समझे अगर गाड़ी लोगे, लाखों रुपए आप अपने फंसाओगे तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम जैसे आपको पता है मिडिल क्लास है, हम कर्जा लेके लोन लेके गाड़ी परचेस करते हैं, तो आगे पीछे सोच कर चलना पड़ता है दोस्तों। तो अपना भी आप अगर इस लाइन में आने के सोच रहे हो तो डिसीजन आपके ऊपर है, आप अच्छे से सर्वे करिए, उसके बाद ही किसी उसमें जाइए, ठीक है दोस्तों। तो
मिलते हैं कल। आज की अर्निंग से स्टार्ट करेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आज की अर्निंग सुबह मैं निकलता हूँ, थोड़ा सा आज काम है तो मैं निकलूँगा 10 साढ़े 10 तक। देखो कितने टाइम निकलता हूँ, तो आज पूरे दिन में कितनी अर्निंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।